हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। पेश है जादू। पापा, जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी। बहनों भाई, एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए, 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार।
खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा, इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर
बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाउस पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए, 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। मैं पराग छापेकर उस तार को लाऊंगा आप तक
दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में
600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए, 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। वो बेखबर मुसाफिर, मैं रास्ता यारों, कहाँ था बस में मेरे, उसको रोकना यारों। चलिए रुख करेंगे एक और महफिल का, जहां देखेंगे स्वाधीन कलम के कुछ नजारे। आइए मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी 4 मिसरे हाजिर करना चाहती हूँ। समाप्त करें। मैं शोहरत लेके चलती हूँ, मैं अजमत लेके चलती हूँ। बहुत अच्छा, वाह। मैं शोहरत लेके चलती हूँ, मैं अजमत लेके चलती हूँ। मैं शोहरत लेके चलती हूँ, मैं अजमत लेके चलती हूँ। खुलूसो प्यार एक लाखों मोहब्बत लेके चलती हूँ। खुलूसो प्यार एक लाखों मोहब्बत लेके चलती हूँ। हिफाजत के लिए माँ की दुआएं साथ रहती है। हिफाजत के लिए माँ की दुआएं साथ रहती है। जो दौलत लुट नहीं सकती, वो दौलत लेके चलती हूँ। जो दौलत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं मिली मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली मर्तबा मेरी हाजिर हुई, आपने अपने मोहब्बतों से नवाजा। बहुत डर रही थी मैं, क्योंकि बहुत खामोशी के साथ आप लोग सुन रहे थे। समाप्त करें, देखें। प्यार का हम पैगाम सुनाने वाले हैं। प्यार का हम पैगाम सुनाने वाले हैं। प्यार का हम पैगाम सुनाने वाले हैं। नफरत को धरती से मिटाने वाले हैं। प्यार का हम पैगाम सुनाने वाले हैं। नफरत को धरती से मिटाने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम सबका एक ही नारा है। हिंदू मुस्लिम सबका एक ही नारा है। सब ही वतन पर जान लुटाने वाले हैं। सब ही वतन पर जान लुटाने वाले हैं। और ये 4 मिसरे मुलाजा करें, उसके बाद जैसा आप सुनना चाहेंगे वैसा मैं शेर सुनाऊंगी। हाजिर करती हूँ, देखें। मजबूरों पर जुल्म जो कोई ढाएगा, मजबूरों पर जुल्म जो कोई ढाएगा, वो जालिम खुद मिट्टी में मिल जाएगा। मजबूरों पर जुल्म जो कोई ढाएगा, वो जालिम खुद मिट्टी में मिल जाएगा। मिट जाएगा वो दुनिया के नक्शे से, मिट जाएगा वो दुनिया के नक्शे से। मेरे हिंदुस्तान से जो टकराएगा, मेरे हिंदुस्तान से जो टकराएगा। मतलब बतौर खास समाप्त करें। दौलत पसंद है ना, दौलत पसंद है ना, खजाना पसंद है। दौलत पसंद है ना, दौलत पसंद है ना, खजाना पसंद है। खजाना पसंद है, दौलत पसंद
जिससे मेरी खुश हो, माँ जिससे मेरी खुश हो, वो लड़का पसंद है, माँ जिससे मेरी खुश हो। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं महफिल@etv.co.in पर। अगले हफ्ते मुशायरों और कवि सम्मेलनों के गलियारों से हम आपके लिए लाएंगे एक और महफिल। आज के लिए दीजिए इजाजत। लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है। थाने में एसआई के पद पर पदस्थ इंदर सिंह सोलंकी को लोकायुक्त की टीम ने उस वक्त पकड़ा जब जनाब थाने के सामने ही मिठाई की दुकान पर बैठकर रेत की ट्रॉली से रिश्वत वसूल कर रहे थे। दरअसल ये एसआई रेत ट्रैक्टर को निकालने के एवज में 2 से 2,500 रूपए के महीने वसूली करता है, जिससे परेशान होकर ट्रैक्टर मालिक ने इसकी शिकायत ग्वालियर लोकायुक्त को कर दी, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने आरोपी एसआई को रंगे हाथों रिश्वत के पैसों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। देवास के पास एबी रोड पर अवैध रूप से नामचीन कंपनी के पान मसाले को गाड़ियों में लोड करते हुए पुलिस ने 6 वाहनों को पकड़ लिया है। पुलिस को वाहनों में से पान मसाले के 120 कार्टून मिले हैं। टोंकला पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई करते हुए इसकी खबर खाद्य विभाग को भी दी। अब अगर खाद्य विभाग ये प्रमाणित कर देता है कि ये पान मसाला प्रदेश में प्रतिबंधित है तो पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस ने 6 वाहनों के साथ 120 कार्टून गुटखा और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उमरिया में वन भूमि से रेत निकालने का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। जिला मुख्यालय से लगे बडेरी गांव के डेंगरहा नाले के पास से रेत की जमकर तस्करी की जा रही है। वैसे ये इलाका वन विभाग के क्षेत्र में आता है और यहाँ खनन पर प्रतिबंध है, लेकिन रहवासी बताते हैं कि रेत के काले कारोबार का खेल सालों से चल रहा है। लोगों का ये तक आरोप है कि वन कर्मियों की मिलीभगत भी इसमें है, लेकिन वन विभाग निगम के अधिकारी ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि सूचना मिलने पर छापेमारी की जाती है। भोपाल के पौष इलाके 74 बंगले और वन विभाग के दफ्तर पर घायल अवस्था में सीआर के मिलने से सनसनी फैल गई। घायल सीआर को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सीआर संभवतः जंगलों से आया होगा और लोहे की लगी जाली में फंसकर घायल हो गया। हालांकि महज 50 मीटर की दूरी पर वन विभाग का दफ्तर होने के बाद भी सीआर को रेस्क्यू करने का अभियान कई घंटों बाद शुरू हुआ। वन अमले ने पहले सीआर को उपचार देने और फिर वन विहार में छोड़ने की बात कही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज के संसदीय क्षेत्र विदिशा में घटिया सड़क निर्माण का मामला सामने आया है। लोक निर्माण विभाग ने मामले में जांच के बाद 2 इंजीनियर को तत्काल निलंबित कर 4 अन्य इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले में सड़क ठेकेदार पर भी कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण विभाग की विदिशा उप संभाग की कई सड़कों का 21 मार्च को प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और विभागीय मंत्री नागेंद्र सिंह से अनुमोदन के बाद इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की। ग्वालियर के अमृतपाल नारंग अपहरण कांड मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी विक्की की प्रेमिका और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी विक्की की प्रेमिका ने अमृतपाल का अपहरण गुरुद्वारे से किया था। पुलिस इन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर में शनिवार को एक युवक की पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना बहोड़ापुरा थाना क्षेत्र के चंदन नगर कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास हुई। शमशान घाट रोड पर झाड़ियों के पास बस्ती के ही रामवीर सिंह का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और एफएसएल टीम ने पत्थर से कुचलकर हत्या करने की बात कही है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। देवास की लेबर कॉलोनी में भी शनिवार को एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक का नाम हरी सिंह है और बताया जा रहा है कि जब वो बाइक से कहीं जा रहा था तभी 2 लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते उस पर हमला कर दिया। हत्यारों ने पहले हरी सिंह की आंख में मिर्ची झोंक दी और उसके बाद धारदार हथियार से हमला करने के साथ ही उस पर फायर भी किए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 कारतूस बरामद किए और आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा पाए फिल्म अभिनेता संजय दत्त का प्रदेश के शिक्षा मंत्री अनूप मिश्रा ने बचाव किया है। ग्वालियर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लड़कपन में संजय दत्त से गुनाह हो गया था और वे उसकी सजा भुगत चुके हैं। उन्होंने कहा कि संजय दत्त को क्षमा याचिका लगानी चाहिए और